Hello students, how are you? Today we are going to start book snapshots lesson 2 chapter 2 the address. ठीक है, and this chapter is written by मार्गा मिंको. ठीक है, लेसन का नाम है द एड्रेस. ओके, सो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको. सो दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ अ poignant of poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. देखिए, ये जो है ये पॉगनेंट का मतलब हुआ दुख भरी मार्मिक, है ना. अकाउंट मतलब के बारे में है, एक डॉटर के बारे में है. हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग, जो कि जो हॉलैंड में जो वॉर हुई थी उसके बाद में वो अपनी माँ के सामान को ढूंढने के लिए जाती है वहाँ पर. ठीक है, क्या हुआ था कि जब वहाँ पर वॉर हुआ था तो जो हिटलर था, तो हिटलर ने क्या किया था कि सभी के मतलब सब बहुत अत्याचार किए थे, तो वहाँ से लोग भागे थे. तो सब लोग जैसे तैसे भाग गए थे अपना सामान वामान छोड़ के. तो ये माँ बेटी भी ऐसे भागे थे. तो अब वो अपने माँ का सामान लेने के लिए वापस आई है. ठीक है, व्हेन शी फाइंड दैम, जब उनको वो सब मिलता है, द ऑब्जेक्ट्स इवॉक द मेमोरी ऑफ हर अर्लियर लाइफ. तो वो जो चीज़ें हैं सब वो उनको अपनी पुरानी बचपन की बचपन की नहीं, पुरानी लाइफ की याद दिलाते हैं. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. तो फिर वो उन सबको वहीं पे छोड़ के और आगे बढ़ने का डिसाइड करती है. ठीक है, तो इसके बारे में ये स्टोरी है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. सो डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड. तो मैंने पूछा कि क्या आप मुझे अभी तक जानती हो. द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. शी हैड ओपन द डोर अ चिंक. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. तो वो जो औरत थी उसने मुझे ऐसे खोजती हुई सी नज़रों से देखा एंड उसने जो दरवाज़ा वो ज़रा सा खोला, है ना, थोड़ी सी दरार जैसे बन गई. एंड मैं थोड़ी सी और पास में गई, थोड़ा एक स्टेप और पास जाके खड़ी हुई. नो आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानती. आई एम मिसेस एस डॉटर, मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. तो वो ऐसे मतलब उसने अपना हाथ वहाँ पे लगा के दरवाजे को रोक दिया, जैसे कि वो अब उसे और आगे ओपन नहीं करना चाहती. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन. तो उसका जो चेहरा था वो उससे समझ में आ रहा था कि वो पहचानी बिल्कुल भी नहीं है. शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस. तो वो साइलेंस से चुप होके मेरी तरफ घूर रही थी. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट. परहैप्स इट इज़ंट हर. तो शायद मेरे से गलती हुई है और शायद मैंने सोचा ऐसे, और शायद ये वो नहीं है. आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली. मैंने उसको एक ही बार देखा है. एंड दैट वॉज ईयर अगो. तो मैंने उसको एक ही बार देखा है, वो भी मतलब ऐसे ही देखा था, बहुत ज़्यादा अच्छे से याद भी नहीं है, ध्यान से इतना देखा भी नहीं था, और वो भी बहुत साल पहले देखा था. इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग वेल. तो ऐसा मतलब हो सकता है कि शायद मैंने गलत वेल बजा दी हो, गलत मतलब मैं गलत घर में आ गई हूँ. द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड. शी वॉज वेयरिंग मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डियन. तो जो है वुमेन ने फिर थोड़ा सा हट के और दरवाज़ा खोल दिया. ठीक है, एंड शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटिंग कार्डियन. तो वो मेरे माँ की हरे रंग की बुनी हुई स्वेटर पहन रखी थी उसने. द वुडन बटन वर रदर पेल फ्रॉम वॉशिंग. तो जो वुड के जो बटन्स लकड़ी के लगे हुए थे वो ज़रूर धुलते धुलते थोड़े से हल्के से पड़ गए थे, पीले से. शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हाइड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर. तो फिर वो क्या है, उसने देखा कि मैं वो कार्डिगन को देख रही हूँ, तो उसने खुद को आधा सा दरवाजे के पीछे छुपा लिया. बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट. बट अब मैं समझ गई कि मैं सही हूँ, सही घर में आई हूँ. ठीक है, वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड. तो अच्छा, तो तुम मेरी माँ को जानती हो, मैंने बोला, पूछा. हैव यू कम बैक. तो उसने बोला, सेड द वुमेन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, ओनली मी. तो वो पूछी, मतलब वो जो लेडी थी उसने पूछा कि क्या तुम वापस आई हो.
आई थॉट, मैंने सोचा कि कोई कभी वापस नहीं आता, सिर्फ मैं ही आई हूँ। अ डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, अ मस्टी वेल स्मेल एमर्ज्ड। ओके, तो जब वो वूमन ने पूछा कि तुम मतलब वापस आई हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नो वन हैड, कोई भी वापस नहीं आता, मैं आई हूँ, सिर्फ मैं हूँ, मतलब और कोई नहीं, माँ या कोई और नहीं है। अडोर अडोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज, ठीक है, बिहाइंड हर, तो उनके जो अंदर थोड़ा सा जब वो आई तो उनके पीछे जो पैसेज था वहाँ पे एक डोर बार बार खुल रहा था, बंद हो रहा था। अ मस्टी स्मेल एमर्ज्ड, और वहाँ से बड़ी बुरी सी स्मेल आ रही थी। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर यू, फिर वो लेडी बोली कि मुझे पछतावा है, दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। तो मैं मतलब हमारी नरेटर बोली कि मैं स्पेशली ट्रेन से यहाँ आई हूँ और मैं आपसे थोड़ी सी देर बात करना चाहती हूँ। इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी, ये मेरे लिए अब मतलब मैं बात नहीं कर पाऊँगी, मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, सुविधाजनक नहीं है। सेड द वुमेन, आई कांट सी यू अनदर टाइम, तो मैं अभी तो मतलब बात नहीं कर सकती, फिर कभी आना। शी नोटेड एंड कॉशनली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। तो वो जो है उसने मतलब थोड़ा सा सरल आया और मतलब ध्यान रखते हुए प्रिकॉशन से दरवाजे को बंद कर दिया, ताकि जो भी अंदर है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, तो मैं जहाँ पे खड़ी थी मैं वहीं खड़ी रही। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द वे विंडो मूव्ड, वहाँ पे जो सामने में विंडो में कर्टन था वो हिल रहा था। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। ओ नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग। तो कोई जो था वो वहाँ से घूर के देख रहा था और उसने पूछा कि मतलब मैं क्या है, क्या क्या हो गया, कौन है, मुझे क्या, उन्हें मतलब उसे क्या चाहिए ऐसे। तो वो मैंने कहा ओ नथिंग, वुमेन बोली कुछ नहीं चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आई लुकड एट द नेम प्लेट अगेन, तो मैंने फिर से नेम प्लेट की तरफ देखा। डॉर्लिंग, डॉर्लिंग इट सेड इन ब्लॉक लेटर ऑन वाइट एनेमल। तो बड़े बड़े लेटर से वाइट कलर के वाइट एनेमल से वाइट पेंट से लिखा हुआ था डॉर्लिंग। एंड ऑन द जेम अ बिट हायर द नंबर इज़ 46। ओके, जैम जो होता है वो चौखट होती है, तो वो जो ऊपर वाली चौखट थी उस पर और थोड़ा ऊंचे में नंबर लिखा था 46। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर। तो जैसे मतलब फिर वो तो कुछ हेल्प नहीं की, तो वो वापस आई, ठीक है, स्टेशन पर, और वो अपनी माँ के बारे में सोच रही थी। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर अगो, जिन्होंने बहुत सालों पहले मुझे ये एड्रेस दिया था। आई हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, तो ये वॉर के पहले फर्स्ट हाफ की बात है। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्टक मी इमिजिएटली एंड समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज्ड। तो फिर क्या, वो अब वो कहीं पुरानी यादों में खो गई, वही वॉर वाली है ना, कि मैं अपने घर में थी और फ्यू डेज एंड इट स्टक मी इमिजिएटली, और कुछ जो था वो तो कुछ तो था वो जो आके लगा और इमिजिएटली तुरंत ही ये पूरा जो रूम था वो चेंज ही हो गया। आई मिस्ड वेरियस थिंग, मतलब कुछ काइंड ऑफ विस्फोट टाइप का हुआ है ना, और सब तहस नहस टाइप का हो गया, और बहुत सारी चीज़ें मेरी मिल नहीं रही थी। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, तो मेरी माँ मतलब माँ जो है वो सरप्राइज थी कि मुझे ओके सॉरी, ये पढ़ने से पता चला थोड़ा सा ऊपर मिस्टेक हो गई है, हम इसको थोड़ा सा फिर से कर लेते हैं फटाफट। सो एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, तो जैसे जैसे मैं धीरे धीरे वापस आ रही थी स्टेशन की तरफ, आई थॉट अबाउट माई मदर, तो वो अपनी माँ के बारे में मैं अपनी माँ के बारे में सोचने लगी। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिन्होंने कि बहुत साल पहले मुझे एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, ये वॉर के पहले हाफ की बात है। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्टक मी इमीजिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज्ड। तो कुछ दिनों के लिए वो कहीं और रहती थी, तो कुछ दिनों के लिए वो घर आई हुई थी, और तुरंत ही उनको समझ में आया, कुछ एक धक्का सा लगा कि घर में कुछ तो चेंज, रूम में कुछ तो चेंज हुआ है।
और आई मिस्ड वेरियस थिंग, मेरी कई सारी चीज़ें मिस हो चुकी हैं, मिल नहीं रही हैं। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली। तो माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इतने जल्दी मैंने ये चीज़ नोटिस कर ली कि कुछ तो बदलाव है, कुछ मिसिंग है। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिस डॉर्लिंग। फिर उन्होंने मुझे मिसिस डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she hadn't seen for years. तो फिर माँ ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया, जिनसे कि मैंने मतलब उनके बारे में कभी नहीं सुना था, पर साथ में मतलब मुझे ये भी समझ में आया कि वो माँ की कोई दूर की रिश्तेदार है, जिनसे कि माँ कई सालों से नहीं मिली थी। ठीक है। एंड शी हैड सडनली टर्न अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और वो अभी अचानक मिलने आ गई और इसीलिए मतलब ये जो कॉन्टैक्ट है फिर से रिन्यू हो गया। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, उसके बाद से वो लगातार आने लगी थी। ओके। एवरी टाइम शी लीव्स हर हेयर एंड शी टेक्स समथिंग होम विथ हर, सेड माई मदर। तो हर बार वो यहाँ आती हैं, रहती हैं और कुछ चीज़ें यहाँ से ली जाती हैं, माँ ने बताया। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। ओके। तो एक बार जब वो आई तो वो सारे के सारे सिल्वर के जो बर्तन थे वो सब लेके चली गई। ठीक है। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और वहाँ पर जो एंटिक प्लेट्स लगी रहती थी, लटकी हुई थी, वो सब भी ले गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रीक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी। एक बार तो वो बड़े बड़े मतलब जब वासेस जो फ्लावर पॉट्स होते हैं ना बड़े वाले, वो लेके जा रही थी, उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लगिंग मतलब कि लेके जाने में, लगेज के जैसे ले जाने में। और मतलब मुझे तो चिंता हो रही थी कि उनके बैग में जो है वो क्रैक अकड़न आ जाएगी, आ जाएगी। ठीक है। माई मदर शुक हर हैड पिटिंगली, तो मतलब जो मेरी माँ है वो बड़ी दया और दुख से अपना सर हिला रही थी। आई वुड नेवर हैव डेयर आस्क हर, तो माँ कहती है कि मेरे में तो कभी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि उनसे पूछूं कि मतलब यहाँ पे युद्ध चल रहा है और जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमारा ये सब सामान का क्या होगा, सब तो ख़राब हो जाएगा, तो आप ले जाके इसको सेव करके रख लो। ऐसा कहने की माँ बोली मेरी कभी हिम्मत नहीं थी। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, तो उसने खुद से ही मुझे ये सलाह दी थी कि मैं तुम्हारा सामान ले जाती हूँ। शी इवन इंसिस्टेड, वो तो मतलब इवन उन्होंने ज़बरदस्ती इंसिस्ट किया कि नहीं हम ले जा रहे हैं, हम ले जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो सब मेरी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको सेव करके रखना चाहती हैं। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लॉस एवरीथिंग शी सेज, तो माँ बोलती है कि अगर हमको ये सब छोड़ के जाना पड़ा तो हमारा तो सब सामान ही लॉस हो जाता है ना। सो हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड, तो आप मैंने माँ को बोला कि आप मतलब इस बात से सहमत हो कि वो सब कुछ रखेगी अच्छे से। येस दैट्स नेसेसरी, मदर क्राइड, तो माँ रोते हुए बोली कि हाँ जो मतलब जो ज़रूरी होगा तो वो रखेगी। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू आस्क लाइक दैट, ऐसे पूछ तो नहीं सकते ना, बड़ा उनका इंसल्ट होगा ऐसे पूछना उनसे। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, और मतलब सोचो कि वो कितना रिस्क ले रही है हमारे लिए, है ना। इस टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, वो हर बार हमारे घर से इतने बड़े बड़े सूटकेस और बैग भर भर के फुल करके ले जाती है। माई मदर सीम्स टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, तो मेरी माँ समझ गई कि नोटिस कर लिया उनने कि मैं मतलब वो जो उनके सामान ले जाने से मैं बहुत अच्छे से संतुष्ट या खुश नहीं हूँ। शी लुक्ड एट मी रिपोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। ओके। तो माँ फिर मुझे मतलब काफ़ी गुस्से से देखती है और उसके बाद में हम लोग इस बारे में और ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ इट, अभी हम यहीं तक करते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम यहाँ से हार्ड वर्ड फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। ओके। पोग्नेंट, रिजॉल्व्स, सर्चिंगली, recognition, absolutely, silence, fleetingly, probable,
रंग, knitted, musty, immersed, regret, convenient, nodded, cautionally, disturbed, way, सॉरी बे, ठीक है। जैम, immediately, surprised, apparently, acquiescence, renewed, suddenly, antique, creak, lugging, dared, insisted, insult, कन्विंस्ड, शायद मैंने पहले भी बोला है और नहीं बोला है तो कन्विंस्ड लिखिएगा, ठीक है, रिपोविंगली। ओके, चलिए अब हम आज से एक नई चीज़ और शुरू करेंगे। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल गिव यू 5 क्वेश्चंस वट एवर आई टॉट यू, ठीक है। तो हमने जो भी पढ़ लिया है, जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मैं आपको उसमें से 5 क्वेश्चंस दूंगी एंड आपको उसे अपने मन से सॉल्व करना है, अपने आप से लिखना है, ठीक है। और इसके बाद में दिस होमवर्क जब आप मुझे सेंड करेंगे, इट रिप्रेजेंट्स योर अटेंडेंस, ठीक है। आप अगर ये होमवर्क करेंगे तो आई विल गिव यू अटेंडेंस, और उसकी वो अटेंडेंस जो होगी, देखिए अभी स्कूल नहीं लग रहे हैं, सो ये अटेंडेंस जो है ये CBSE में जाएगी। और जो आपने फॉर्म्स भरे हैं, रजिस्ट्रेशन कराया है CBSE वाला, राइट, तो उसमें अटेंडेंस जाएगी। और अगर आपकी अटेंडेंस अप टू द मार्क नहीं होती है तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, आप नोट्स प्रॉपर बनाएंगे तो नोट्स भी CBSE में कॉपीज़ जाती हैं, ठीक है, सबमिशन होता है वहाँ पर, उसके भी मार्क्स होते हैं। और अगर वहाँ पर भी आपका प्रॉपर नहीं होता है तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और ये मत सोचिएगा कि जब स्कूल ओपन होंगे तो हम सारा एक साथ इमीडिएटली पूरा बैठ के कर पाएंगे, दैट विल बी नॉट पॉसिबल, है ना। उस समय में आप एक साथ नहीं कर सकते इतने सारे एक साथ सारे सब्जेक्ट्स का। सो बेटर है स्टार्ट मेकिंग नोट्स, ठीक है। और एक चीज़ और कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ नोट्स, मैं आपकी हेल्प करूँगी। आप जब भी मुझे कहेंगे मैम इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये चीज़ हमसे नहीं बन रही है, हमसे नहीं लिख पा रहे हम, तो आई विल हेल्प यू, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। लेकिन मैं आपको नोट्स अभी नहीं दूँगी, आपको पूरा खुद से करना है। जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होगी मैं हेल्प करूँगी, कोई क्वेश्चन है पर्टिकुलर मैं उसको आंसर करूँगी, ठीक है। लेकिन आपको अभी तक जब जैसे मैं पूरे नोट्स लेसन कंप्लीट करके भेजती थी, अब मैं नहीं भेजूँगी। तो बेटर है अपने नोट्स खुद बनाएं, खुद प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर सकती हूँ, एग्ज़ाम नहीं दे सकती हूँ, है ना, वो आपको खुद देना पड़ेगा। ओके, सो नाउ आई एम गिविंग यू 5 क्वेश्चंस। तो अब याद रखनी है कुछ चीज़ें, अटेंडेंस का ध्यान रखना है, होमवर्क का ध्यान रखना है। ओके, तो अभी तक हमने जितनी स्टोरी पढ़ ली है, आपको क्या क्या समझ में आया है, आपको ये मुझे बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द राइट द समरी ऑफ द लेसन, ठीक है। लेकिन आपको पूरी समरी नहीं, क्योंकि पूरा हमने अभी पढ़ा भी नहीं है, ठीक है। जितना पढ़ा है उतनी समरी आपको लिखनी है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द राइट द समरी ऑफ द लेसन द एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। थर्ड वन इज़ द थर्ड वन इज़ द वेयर द ऑथर वेंट, या वेयर द नरेटर वेंट, या राइटर लिख लीजिए, है ना, ज़्यादा बेटर होगा। ओके, लिखिए वेयर द राइटर वेंट टू टेक हर बिलोंगिंग्स, ठीक है, अपनी चीज़ें लेने के लिए वो कहाँ जाती है। ओके, थर्ड क्वेश्चन। देन फोर्थ वन इज़ द व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द लेडी मिसेस डॉर्लिंग,
ठीक है, मिसेस डॉर्लिंग का रिस्पॉन्स क्या था हमारे ऑर्थर के लिए या हमारी राइटर के लिए। ठीक है, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। ओके, 4 क्वेश्चंस हो गए ना। लास्ट वन इज़ द नेम द थिंग्स दैट मिसेस डॉर्लिंग टुक फ्रॉम द नरेटर्स हाउस। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो वो लेके गई थी उसके घर से। ठीक है, वो आपको मेंशन करनी है, लिखनी है इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, सो होमवर्क करना है आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। जब आपका ये वाली बुक स्नैपशॉट का टाइम होगा होमवर्क सेंडिंग का, आप मुझे होमवर्क सेंड करेंगे एंड फिर मैं आपकी अटेंडेंस वहाँ पर लगाऊंगी। ओके, ठीक है। आपको मैंने 2 दिन दिए होमवर्क सेंड करने के लिए, आप उन 2 दिन में होमवर्क सेंड कीजिए प्रॉपर पूरा कंप्लीट करके, एंड उसके बाद मैं आपको उस पूरे वीक की फुल अटेंडेंस दूंगी। ठीक है, आपने वीडियो कभी भी देखा है दैट इज़ नॉट माय प्रॉब्लम ना। आपको जितना टाइम मिलता है, जब टाइम मिलता है, आप वीडियो देखिए। बस जिस दिन आपका होमवर्क सेंडिंग का डे है मुझे होमवर्क सेंड कर दीजिए, आई विल गिव यू फुल अटेंडेंस। ओके, ठीक है। सो note down these things and make your work, do homework. Till then, take care, goodbye, thank you.